सूत्रीय यानी 4 नुकाती मांग को लेकर, एजेंडे को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। इस एजेंडे में पूर्ण राज्य का दर्जा 6 शेड्यूल में शामिल करना, रोजगार और सांस्कृतिक सुरक्षा शामिल है। प्रदर्शन के दौरान एपेक्स और केडीए के नेताओं ने सरकार से बातचीत के लिए बुलाने की भी मांग की। आज का जो हमारा जलसा था यहाँ पर पोलो ग्राउंड में, वो हमारे 4 पॉइंट एजेंडा के बारे में था। तो उसके बारे में सारे स्पीकर्स ने डिटेल में बताया और हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि जल्दी टॉक्स के लिए बुलाएं और हमारे मुद्दों के ऊपर बात हो। और लद्दाख के जो इतने सालों से जो डिमांड चल रहा है, एक नाइत्तेफाकी जो है बार हम ना चाहते हुए एक ऐसा हादसा पेश आया, मैं जिस तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए और साथ ही 80 से ज़्यादा लोग जो है ज़ख्मी, अभी अस्पताल में अभी भी ज़ख्मी है, अभी इलाज चल रहा है। इसके अलावा अभी हमारे 2 यानी जवान जो है अभी भी जेल में हैं और हाल हाजिर में सोनम वांगचुक जो है रिहा हुआ, जिसका हम वो यानी बिल्कुल उम्मीद ही नहीं था, लेकिन ये केस जीत गया। सोनम वांगचुक का कोई कसूर नहीं था, जिसकी वजह से हम सबको खुशी मिला। तो ये जुलूस तो हमको हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक कोई परमिशन नहीं मिला, नहीं तो हम अपनी डिमांड, अपनी मांग के सिलसिले में जारी ये चीज़ रखना था। लेकिन उस हादसे की वजह से अभी तक ये जो है हमें यानी ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। वीवर कुजुलिया, नमस्कार, मैं मुरुख तंजीन लद्दाख से। आपको बता दूं 24 सितंबर के बाद अब यहाँ पर सबसे बड़ा रैली यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें अभी जो रैली ख़त्म हो गया। आपको बता दूं इसमें काफ़ी संख्या में लगभग 8 या 10 हज़ार के बीच में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो सिंगे नमग्याल चौक से शुरू होकर यहाँ पर लोगों ने भाषण किया। तो आपको बता दूं जो 4 पॉइंट मुद्दे को लेके, एपेक्स की 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेके ये रैली था। सरकार को दोबारा टॉक में बुलाने के लिए उन्होंने अपील किया, इसी मकसद से रैली किया। लेकिन आपको बता दूं रैली बहुत ही पीसफुल रहा। हालांकि पुलिस की तरफ से काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, जगह जगह पर बैरिकेड लगा हुआ था, साथ ही साथ जो एपेक्स के तरफ से वॉलंटियर्स भी लगा हुआ था काफ़ी संख्या में। तो रैली पीसफुली ख़त्म, जिस तरफ से एपेक्स ने वादा किया उसी मुताबिक जो पीसफुली कंक्लूड किया। साथ ही साथ आपको बता दूं जो बंद है आज लद्दाख में, बंद रहा, बिल्कुल वॉलंटरी बंद किया गया मर्चेंट की तरफ से। हालांकि एपेक्स की तरफ से बंद के कॉल नहीं बुलाया गया। उसी तरह संस्कार में भी आज बंद है, करगिल में भी रैली हो रहा है, संस्कार में भी मर्चेंट एसोसिएशन, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, संस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से बंद कॉल दिया कि रैली बहुत ही सक्सेस रहा था। अब उसके बाद देखना होगा कि किस तरह से जो सोनम वांगचुक आएंगे। उस समय भी जो एपेक्स ने बोला कि उनके रिसेप्शन के लिए भी काफ़ी लोगों को यहाँ पर इन्विटेशन दिया जाएगा। हालांकि उनका ये भी कहना है कि सोनम वांगचुक अभी 2-3 दिन के बाद ही आ सकता है, क्योंकि जो जांच होना, मेडिकल चेकअप होना अभी बाकी है। तो कुछ जो सिलसिला बाकी है, इसके बाद आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि रैली बहुत ही पीसफुल रहा। मैं मुरुख तंजीन, नेटवर्क 18 के लिए ले से। तो केडीए और एपेक्स बॉडी की ओर से लद्दाख बंद के संयुक्त आह्वान के बाद संकु सब डिवीजन पूरी तरह से बंद रहा। सुबह से ही सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे, जिससे सामान्य जनजीवन ठप हुआ। इस दौरान सार्वजनिक और निजी परिवहन भी सड़कों से नदारद रहे। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के अन्य भागों की तरह पुंछ में एनएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में तैनात कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय पिन डाउन काम छोड़ो हड़ताल की। इस अवसर पर नगर स्थित राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में एनएचएम कर्मचारियों ने यूनियन के जिला अध्यक्ष आफ्ताब अहमद की अगुवाई में प्रदर्शन किया और इस बार ईद के पहले वेतन जारी करने, मल्टीपर्पज कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने और सभी एनएचएम कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग की। हमारे मैक्सिमम जो स्टाफ है रेंट पे भी रह रहा है, ठीक है। हमारे जो भी है सैलरी वगैरह कभी 1 महीना आती है, कभी आती ही नहीं है, 2-2, 3-3 महीने नहीं आती है। हम ये बोलते हैं कि इस टाइम देखो हमारे जो पूरा हॉस्पिटल है, मैक्सिमम जो स्टाफ है वो हमारा एनआरएचएम का है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी कम से कम सैलरी जो है टाइम पे आया करे,
तो हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, हम जो भी हमारे डायरेक्टर वगैरह हैं ना, हमारा कुछ आगे जैसे कोई जो फंड वगैरह होते हैं वो हमें नहीं मिलते, ना हमारी कोई पॉलिसी वगैरह है। जैसे कि हमारे सिजाद भैया ने बोला, हमारी होली थी, होली जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है उसमें भी हमारी कोई सैलरी नहीं। आगे ईद है, हमारे जो मैक्सिमम स्टाफ है ईद है, उन्होंने कुछ लेना वगैरह है। और जैसे हमारे कुछ हैं जैसे हस्बैंड वाइफ है, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं, तो वो भी NRHM में, उसमें भी अगर देखो मतलब उन्होंने कैसे हमारा जो भी रूटीन वगैरह वो कैसे वो अपना डेली का चलाएंगे। सर ये हमारा एक स्टेट बॉडी जो नेशनल हेल्थ मिशन का जम्मू कश्मीर नेशनल हेल्थ एसोसिएशन है उसकी तरफ से कॉल दी गई थी। हमारी जितनी भी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनके लिए हमने ये स्ट्राइक आज 1 डे की स्ट्राइक रखी है, पेन डाउन स्ट्राइक। इसमें हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक तो हमारी टाइमली जो है सैलरी रिलीज़ होनी चाहिए। पैसे तो कल गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हैं, बट हम एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में कब आने हैं, तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी हायर अथॉरिटी से कोई ऐसी डायरेक्शन ट्रेजरीज की तरफ आ जाए कि बिफोर जो ईद है उससे पहले लोगों के अकाउंट में सैलरी आ जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने राजौरी के नौशहरा में अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने नौशहरा निर्वाचन क्षेत्र में डेवलपमेंट के कामों का रिव्यू लिया और जो कुछ काम रुके पड़े थे उन्हें समय पर पूरा करने के आदेश दिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि विभागों के आपस में तालमेल न होने की वजह से कुछ काम रुके पड़े थे, जिनको जल्द पूरा करने के आदेश दिए हैं और वो जल्द पूरे होंगे। सारी एक ज्वाइंट मीटिंग थी क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई इश्यूज थे जो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी, जिसके कारण काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हमारे डिले हो रहे थे। तो उसी सिलसिले में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रुक रही थी और मैं खुद देखना चाहता कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। तो लिहाजा ऑफिसरांस ने आपस में डिस्कशन की है और जो भी डिस्कशन हुई है नतीजे अच्छे निकले हैं और उम्मीद यही करेंगे कि चाहे वो BRO के प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो PWD के हैं, चाहे वो PMGSY के हैं, वो अंदर इस कारण नहीं रुकेंगे कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के। अब ये कोऑर्डिनेट करेंगे। ADC साहब साथ थे, ADC साहब ने भी खुद ये अपनी इनकी 15 दिनों बाद इनकी डेवलपमेंट जो इश्यूज होंगे उस पर मीटिंग लेंगे इन सारे डिपार्टमेंट्स के। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के लिए सुरक्षा की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने इसके लिए अपनी पार्टी के साथ हुए खतरों के अनुभवों का हवाला दिया। अल्ताफ ठाकुर ने एक बयान में कहा कि अगर NC के नेता सुरक्षा की मांग कर रहे हैं तो उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों के मुकाबले बीजेपी को ज्यादा खतरा है, खासकर जम्मू कश्मीर में, जहां पिछले कुछ सालों में 36 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता मारे गए हैं। एजेंसी और जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी भूमिका अच्छी तरह जानती हैं, किसे सुरक्षा देनी है। उन्होंने कहा कि हम किसी को भी सुरक्षा दी जाने के खिलाफ नहीं है, चाहे वो PGP हो, NC हो या किसी दूसरी पार्टी हो। सब नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रहा है, कह रहा है कहीं ना कहीं उनके पास एडुकेट सिक्योरिटी नहीं है। हालांकि अगर दूसरी पार्टीज की बात करें, स्पेशली आपकी, हर छोटे से बड़े लेवल पे जो पोस्ट है उनको सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन बड़ी बड़ी पदों पे जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं उनके पास सिक्योरिटी नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने एग्जाम्पल दिए जो हाल ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहां तक सिक्योरिटी सेटअप का ताल्लुक है ये हमेशा थ्रेट बेस पे दी जाती है। एक आदमी का देखते हैं कि उसकी थ्रेट किस लेवल पे है, उसके बाद ही मुख्तलिफ एजेंसियां कॉल लेती है, CID, IB, मुख्तलिफ जो एजेंसी है, और उनके कहने पर हमेशा सिक्योरिटी होती है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि कट्टर हिंदुस्तानी। और आपने देखा 2019 के बाद हमारे 36 यहाँ जो कार्यकर्ता है उनको दहशतगर्दों ने यहाँ कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। और उस बेस पे अभी भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उन पर रिस्क हाई है। लेकिन हम इसके खिलाफ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, जो पॉलिटिकल वर्कर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, जो ग्राउंड पे काम करते हैं, उनको सिक्योरिटी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही स्टैंड रख रही है। हमने कभी नहीं चाहा कि एक भारतीय जनता पार्टी को सिक्योरिटी मिले और दूसरे को नहीं। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज अच्छी तरीके से हो, एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर यहाँ बने, ग्राउंड जीरो पे लोग जाए और उस ताकत की शिकस्त यहाँ हो जो नहीं चाहता है कि यहाँ